जिस तरीके से बिल्कुल नई विश्व व्यवस्था बनाना चाहते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एक वक्त बुश के साथ ही पावेल ने सोचा था और कहा जाता था पावेल का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, मोदी का वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, इस पर हर की नजर है। लेकिन दस्तक में नजर तो इस पर जरूर होगी, लेकिन सवाल यह भी है कि एक तरफ नई विश्व व्यवस्था बनाने की दिशा में मोदी के कदम बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ घर, परिवार, पड़ोसी। और एस जयशंकर ने इससे पहले भी दुनिया बदलने के बारे में बड़ी भविष्यवाणी की थी। विदेश मंत्री के मुताबिक अब नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, यानी दुनिया में नए बदलावों से शक्ति संतुलन में परिवर्तन। भारत के लिए बढ़ती आबादी फिलहाल एक बड़ी चिंता है, लेकिन इस सदी के आखिर तक चिंता आबादी घटने को लेकर भी हो सकती है। यह अनुमान जाहिर किया गया है एक नए शोध में, जिसके मुताबिक दुनिया के कई देशों में आबादी घटने का ट्रेंड देखा जाएगा। आज कवर स्टोरी में इसी रिसर्च की बात। भारत समेत दुनिया के कई देशों की जनसंख्या आने वाले वक्त में कम हो सकती है। भारत समेत जिन देशों में आबादी का समस्या है, वहां कई लोग ये सोच सकते हैं कि ये एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। वजह है कि कई देशों में आबादी में कमी बहुत चिंताजनक तरीके से हो सकती है। ये चौंका देने वाली बात सामने आई है एक नई स्टडी से, और इसकी अहम वजह बताई जा रही है प्रजनन दर में गिरावट। दूर प्रसारण केंद्र BBC लंदन अभी हाल में यह न्यूज़ ब्रॉडकास्ट किया कि भारत समेत इन देशों की आबादी घटने वाली है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या भारत की कम होने वाली है। आइए देखते हैं और समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अमेरिका की यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक भारत की आबादी भी इस सदी के आखिर तक कम हो जाएगी। हालांकि अनुमान यह है कि आबादी कम होने के बाद भी भारत दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। देखिए ये रिपोर्ट। भारत की आबादी इस सदी का अंत होते होते घटकर सिर्फ 1 अरब के करीब रह जाएगी, यानी अभी जितनी है उससे 30-35 करोड़ कम हो जाएगी। क्यों भाई, कोई आपदा आने वाला है, कोई भूकंप आने वाला है, क्या होने वाला है जो इतनी बड़ी जनसंख्या की आबादी कम होने वाली है? 140 करोड़ आबादी वाला यह देश, जिसको BBC न्यूज़ यह बता रहा है कि आने वाले 1 दशक के अंदर यह आबादी 100 करोड़ हो जाएगी, यानी इतने करोड़ों करोड़ों लोग को समाप्त कर दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा? उसके लिए समझना होगा इस खेल को, जो डिपॉपुलेशन के नाम पे आज पूरी दुनिया के अंदर CV वायरस का एक घिनौना खेल, एक षड्यंत्र रचा गया है, जिसमें बताया गया कि यह CV वायरस चाइना से चला है, चाइना की लैब में बनाया गया, क्योंकि यह वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है। यह दुनिया में चाइना से ही फैला, इस बात की चर्चा पूरे विश्व में हुई और विरोध भी बहुत सारे हुए चाइना के खिलाफ। परंतु भाइयों, यह जो षड्यंत्र है, आप इसको समझें कि आज से 10 साल पहले इस खेल का प्लान शुरू हुआ, मास्टरमाइंड प्लान बनाया, इस पे एक फिल्म बनाई जिसका नाम था कंटिंगन। यह मूवी 2011 में रिलीज किया गया। उसके बाद 2015 में एक प्रोग्राम के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, जो आज विज्ञानी भगवान बनना चाहता है, जिसने भविष्यवाणी किया कि आने वाले अगले 10-5 सालों में बहुत सारे लोग एक वायरस की चपेट में मारे जाएंगे और उस वायरस का
जो आज लोगो दिखाया जा रहा है वह लोगो भी उस समय इन्होंने दिखाया था और 2020 में यह बताया गया कि चाइना से यह वायरस चला है जो पूरी दुनिया में फैल गया है। तो भाइयों, आप देखिए, जिस वायरस को ये लोग बताए कि चाइना से चला है, इसके पहले कोई चर्चा नहीं थी। तो ये विश्व बैंक का वेबसाइट है जहां पे आप सर्च करके कोविड किट 300215 सर्च करिए, आपको वहां डेटा मिलेगा, यह जानकारी मिलेगी कि यह कोविड किट जो कोरोना टेस्ट बताया जाता है, इसको 2017 में ही डिलीवर्ड किया गया। दुनिया के किन किन देशों में, कितनी क्वांटिटियों में, आप उस वेबसाइट पे देख सकते हैं कि 2017-2018 में यह किट तमाम देशों में भेजे गए। कोरोना वायरस की तर्ज पर चाइना ने 2013 में भी एक मूवी बनाया था। आप देखिए उसका ट्रेलर, किस तरह से यह सब पहले से संयोजित एक षड्यंत्र है, मानव विनाशकारी षड्यंत्र। आप देखें ट्रेलर को। Launch Operation Clean City now. And will be segregated at the camp. 감염자들이잖아. 다 쏴죽일게. Simply cannot afford to let it. 이건 어쩔 수 없는 선택입니다. 우리 미래 잠시만 맡아주세요. 한시간에 2,000명씩 죽어나간다. 엄마 왜 여기 있어? 엄마 여기 왜 있냐고. 정말 여기가 어디라고. 치료제가 수가 없어요. 다 같이 살려고 그러는 거야. 당신 혼자만 살려고 하는 거잖아. 애씨가 엄마한테 데려다 줄게. 저는 지금 꼭 안으로 들어가야 됩니다. नोवेल कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 क्या है, इसका फुल फॉर्म? तो को फॉर कोरोना, वी फॉर वायरस, डी फॉर डिजीज, कोविड-19, ये इसका फुल फॉर्म है। यह आया तो क्या लाया साथ में, कौन कौन से नए नए शब्द आए, कौन कौन से नए यंत्र आए, आइए देखते हैं। भाइयों, सबसे पहले कोरोना वायरस पे एक पेंडेमिक एक्ट कानून बना। कोविड-19 एक पेंडेमिक एक्ट है जहां विज्ञानी सरकार ने बात न मानने वालों पर बहुत सारे तरह तरह के जुर्माना का प्रावधान बनाया है। जैसे मास्क न लगाने पे जुर्माना, लॉकडाउन का नियम फॉलो न करने पर जुर्माना, इस तरह तरह के कानून बनाकर, नियम बनाकर लोगों को डराकर शोषण किया जा रहा है। कोरोना वायरस के नाम पे सबसे पहले आपके माथे पे देखिए गन लगा दिया जा रहा है, जिसको कहते हैं थर्मामीटर। तो यह गन ही है। उसके बाद आपके मुंह पर यह मास्क लगा दिया जा रहा है, जिससे कारण कई सारी बीमारियां आज पैदा हो रही हैं लोगों के भीतर। तो यह मास्क का व्यापार, वह थर्मामीटर का व्यापार, यह सैनिटाइज़र का व्यापार, जो सैनिटाइज़र आज केमिकल की वजह से वह भी खतरा है, वह भी बीमारी है, लोगों को एक नई तरह की बीमारी पैदा कर रहा है। जो रात दिन यह सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं, तो यह व्यापार है जहां यह पीपी किट का लंबा व्यापार। आज तरह तरह की दुकानें सजी हुई हैं जहां मास्क, सैनिटाइज़र और तरह तरह के यह उपकरण बड़ी तेजी के साथ लोग खरीद रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। डर के मारे लोग, यह भय के मारे एक बहुत बड़ा व्यापार, इंटरनेशनल व्यापार शुरू हुआ, जहां करोड़ों अरबों खरबों रुपए यह दुनिया की सरकारें कमा रही हैं, लोगों को डराकर
तरह तरह के उपकरण बेचे जा रहे हैं। यह ऑक्सीमीटर है, आप देखिए, यह भी बड़ी भारी मात्रा में बेचा जा रहा है। बहुत सारी कंपनियां अलग अलग तरीके से यह सारे प्रोडक्ट बना रही हैं। एक इंटरनेशनल व्यापार कोरोना के नाम पे शुरू हो गया। कोरोना टेस्टिंग किट जो पहले से ही इन सरकारों ने तैयार करके रखा था, आज वह भी भारी मात्रा में पूरी दुनिया में कोरोना किट के नाम पे लोग पैसा बना रहे हैं। इस टेस्टिंग किट से लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और टेस्ट करने का तरीका लोगों के नाक में, लोगों के मुंह में डालकर यह टेस्ट किया जाता है और पॉजिटिव हो जाने पर पेशेंट को उनको आइसोलेट कर दिया जाता है। उस एरिया को सील कर दिया जाता है 5 बल्ली लगाकर, जहां 14 दिन लोग पुलिस के पहरे में पड़े रहते हैं। अपने घर के अंदर बाहर निकलने पर लाठियां बरसाती हुई पुलिस प्रशासन, जिन्हें खुद नहीं पता कि कोरोना एक षड्यंत्र है, कोई महामारी नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा षड्यंत्र है। एजेंडा 201, डिपॉपुलेशन, ID 2020, यह सारी जो योजनाएं हैं, इसको बहुत पहले से ही इन लोगों ने प्लान कर रखा है। तो वह कौन लोग हैं? तो सबसे पहले दुनिया का सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। यह कोई साइंटिस्ट नहीं है, यह कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि एक बिजनेसमैन है, जिनकी बहुत सारी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। इनके हिसाब से दुनिया की आबादी, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया है, गरीबी इसी का मुख्य कारण है कि जो पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो गरीबों को मिटाने के लिए इन्होंने कुछ प्लान किया हुआ है। वह प्लान इनका आज धीरे धीरे मानव पर लागू हो रहा है। इन्होंने अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनियों की कमाई बढ़ाने के लिए यह सारा प्लान रचा है और वैक्सीनेशन के नाम पे आने वाली पीढ़ी को जेनेटिक रूप से बदलाव करना चाहते हैं। यानी जिस तरह से अभी तक पेड़ पौधे फल फूल का ये जेनेटिक मॉडिफाइड डिज़ाइन स्वरूप देते थे, उसी तरह ये आने वाली जो ह्यूमन है, मानव है, इसको ये अपने वैक्सीन के द्वारा, यानी मानव को जेनेटिक रूप में ये अब पैदा करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। इनके हिसाब से आने वाली पीढ़ी पैदा होगी, आने वाली पीढ़ी चलेगी इनके बनाए सिस्टम पे, इनके बनाए कानून से, जिन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, यानी पूरी दुनिया में एक ऐसा कानून जो लोगों को एक ही गवर्नमेंट, एक ही कानून, एक ही लीडर, एक ही करेंसी, अर्थात पूरी दुनिया का एक ही नेता होगा, एक ही गवर्नमेंट होगी, एक ही करेंसी होगी, एक ही धर्म होगा। एक ही करेंसी, जैसे आज देख रहे हैं मेक इन इंडिया, कैशलेस इंडिया, कैशलेस करेंसी का यह जो नारा है, आज यह नारा जो दिया जा रहा है, तो यह सब इसका एक हिस्सा है। आने वाले समय में पूरी दुनिया से ये कैशलेस की लेनी देनी ख़त्म हो जाएगी। कैश जो लोग रखे हैं घरों में, यह ख़त्म हो जाएगा। लोगों का डिजिटल लेनी देनी होगा। और क्या क्या होगा, एक वीडियो आपको दिखाते हैं। वह वीडियो देखिए। आने वाले समय में हम सब किस तरह से गुलाम बनाए जाएंगे, क्या
योजनाएं हैं इनकी गुलामी बनाने की। ब्राजील में है और जिस आप तरीके से देखें। बिल्कुल नई विश्व व्यवस्था बनाना चाहते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एक वक्त बुश के साथी पावेल ने सोचा था और कहा जाता था पावेल का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, मोदी का वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, इस पर हर की नजर है। लेकिन दस्तक में नजर तो इस पर जरूर होगी, लेकिन सवाल यह भी है कि एक तरफ नई विश्व व्यवस्था बनाने की दिशा में मोदी के कदम बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ घर, परिवार, पड़ोसी। और एस जयशंकर ने इससे पहले भी दुनिया बदलने के बारे में बड़ी भविष्यवाणी की थी। विदेश मंत्री के मुताबिक अब नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, यानी दुनिया में नए बदलावों से शक्ति संतुलन में परिवर्तन। कभी सोचा है आपने कि क्या फ्यूचर में एक ऐसा वक्त भी आएगा जब गवर्नमेंट ज़बरदस्ती हम सभी के हाथों पर एक माइक्रोचिप लगवाएगी। एक ऐसी माइक्रोचिप जिसमें हमारे बैंक अकाउंट से लेकर हमारे आधार कार्ड तक की सारी डिटेल होगी। एक ऐसी चिप जिससे गवर्नमेंट हमें अपना गुलाम बना सकेगी। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ये एक हकीकत है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई चीज़ वाकई में मौजूद है, या अगर है तो इसके इंडिया में आने के कितने चांसेस हैं, तो आज आप इस वीडियो को देखते जाएं, क्योंकि आज मैं आधार आईडी से लेकर डिजिटल इंडिया तक सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप है क्या। तो बेसिकली ये एक चिप है जो कि साइज़ में बहुत ही छोटी होती है, तकरीबन एक चावल के दाने के बराबर। इस चिप को आप अपने हाथों में एक छोटा सा ऑपरेशन करके लगवा सकते हो, जिसके बाद आप अपने हाथ में लगे इसी चिप की मदद से काफ़ी सारे काम कर पाओगे। जैसे कि आप अपने ID प्रूफ और बैंक अकाउंट की डिटेल इस चिप से लिंक करवा सकते हो, जिसके बाद आप कहीं पर भी सिर्फ अपने हाथ से पेमेंट कर पाओगे। आपको कैश या किसी भी तरह के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस चिप की मदद से आपको अपने घर के दरवाज़ों को लॉक या अनलॉक करने के लिए भी किसी भी चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपने हाथ से ये काम कर पाओगे। साथ ही साथ इस चिप को आप लोकेशन ट्रैकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनके ऊपर आप नज़र रखना चाहते हो, तो इस चिप को आप उनके हाथों में फिट करवा दें, जिसके बाद आपको अपने मोबाइल के ऊपर उनकी हर एक खबर मिलती रहेगी। आपके बच्चे कहाँ हैं, किस जगह पर हैं, किन के साथ हैं, ये सब कुछ। अब शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें डाउट होगा इस बात पर कि ऐसी कोई माइक्रोचिप असलियत में होती भी है या नहीं। तो आप लोगों का ये डाउट क्लियर करने के लिए मैं पहले आपको जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा, जिसमें इसी माइक्रोचिप के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। और मुझे उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आपको इतना यकीन तो हो ही जाएगा कि ये सब कुछ एक हकीकत है। कुछ वर्ष पहले तक आपको किसी चीज़ की कीमत चुकाने के लिए या ख़रीदारी करने के लिए कैश लेकर चलना पड़ता था, नकद पैसे की ज़रूरत होती थी। लेकिन उसके बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स आ गए और अब आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से बहुत आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि भविष्य में ऐसा करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आपके शरीर में ही एक ऐसा चिप लगा होगा जो आपका क्रेडिट कार्ड भी होगा, डेबिट कार्ड भी, NFC सपोर्ट भी और ऑफिस का पंचिंग कार्ड भी होगा। स्वीडन की एक स्टार्टअप कंपनी एपिसेंटर ने अपने 150 कर्मचारियों के हाथों में एक माइक्रोचिप फिट कर दिया है। ये माइक्रोचिप एक इंजेक्शन की मदद से कर्मचारियों के शरीर में पहुंचाया जाता है। इस चिप का आकार एक चावल के दाने जितना होता है और इसे तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच की जगह में फिट किया जाता है। जिन कर्मचारियों के हाथों में ये चिप यहाँ पर लगा है, वो इसी चिप की मदद से ऑफिस के दरवाजे खोल लेते हैं, प्रिंटिंग मशीनों को ऑपरेट कर लेते हैं, प्रिंटिंग कमांड देते हैं और कैंटीन से खाने का सामान भी हाथ हिलाकर खरीद लेते हैं या ऑर्डर कर देते हैं। यानी ये एक ऐसी कोशिश है जो इंसानों को मशीन में तब्दील कर रही है, मशीनों में बदल रही है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में दुनिया की ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा चिप अनिवार्य कर दें। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में इंसानों और मशीनों का ये कॉम्बो एक सुखद अनुभव होगा या फिर एक खतरनाक भविष्य की शुरुआत। समझने वाली बात यह है कि आज जब कई सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारियों के हाथ में इस चिप को लगवाना शुरू कर रही हैं, तो क्या आगे चलकर कोई ऐसा वक्त भी आएगा जब कंपनीज के साथ साथ दुनिया की कई सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट भी अपने आम लोगों के हाथों में इस चिप को लगवाना शुरू कर देंगी? अगर हाँ, तो इससे नुकसान क्या है? इसका जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिजिटल करेंसी क्या होती है। शायद आप पहले से जान रहे होगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी। तो डिजिटल करेंसी उसे कहते हैं जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ में एक 100 रुपये का नोट है तो वो आपकी कैश करेंसी हुई, लेकिन अगर आपके यही 100 रुपये आपके पेटीएम अकाउंट में मौजूद होते हैं तो वो आपकी डिजिटल करेंसी होती है।
क्योंकि वो डिजिटल रूप में ऑनलाइन सेव्ड है और इस करेंसी की मदद से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो ये है डिजिटल करेंसी। अब देखिए, इस RFID चिप को आम लोगों के हाथों में इम्प्लांट करवाने के पीछे अगर कोई सबसे बड़ा मकसद है तो वो है इस दुनिया से कैश करेंसी को ख़त्म कर देना और उसकी जगह डिजिटल करेंसी को जारी करना। और कैश इस दुनिया से तभी ख़त्म हो पाएगा जब हम सब उसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। जब हम मार्केट में जाएंगे तो हमें एक से एक डिस्काउंट ऑफर्स दिखाए जाएंगे कि भाई आप ऑनलाइन पेमेंट करो तो आपको 10% की छूट मिलेगी, ऑनलाइन टिकट बुक करो तो आपको 15% की छूट मिलेगी। और इन्हीं डिस्काउंट्स के लालच में आकर हम सब मार्केट में कई सारी चीज़ों को खरीदने के लिए कैश के बजाय ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट को इस्तेमाल करने लगेंगे और इसी तरह हमारी कैश करेंसी धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। अब हम ज़रा नज़र डालते हैं कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ, जैसे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, इन देशों के ऊपर। तो हमें पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में इस चिप को लोगों के हाथों में इम्प्लांट करने का काम पिछले साल से ही शुरू कर दिया गया है। कई सारे लोगों के हाथों में वहाँ ऑलरेडी इस चिप को इम्प्लांट कर दिया जा चुका है। और ये मैं आपको कोई झूठी खबर भी नहीं सुना रहा। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के ही एक ऑफिशियल न्यूज़ वेबसाइट पर यह खबर छपी है, ऑस्ट्रेलिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू बिगिन माइक्रोचिपिंग इट्स पॉपुलेशन। आप खुद भी जाकर पढ़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ कि इतने सारे लोगों ने आखिर कैसे इस चिप को अपने हाथों में वहाँ इम्प्लांट करवा लिया। मैं बताता हूँ, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पर इस चिप को आम जनता के बीच प्रमोट किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चिप को अपने हाथों में इम्प्लांट, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस चिप को इम्प्लांट करवाएंगे उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से लोग कैशलेस करेंसी को यानी डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। जाहिर सी बात है कि जब आपके हाथ में एक RFID चिप लगी होगी और आपके जितने भी रुपए पैसे होंगे वो सारे इसी चिप के अंदर होंगे, तो आप उसी को इस्तेमाल करके ख़रीदारी करोगे। क्यों आप बिना वजह कैश यूज़ करोगे? अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई कैश को ख़त्म कर देने से ऐसा क्या फ़ायदा मिल जाएगा हमारी गवर्नमेंट को या किसी भी देश की गवर्नमेंट को? तो उसका जवाब है कि कैश को ख़त्म करके डिजिटल करेंसी को लागू कर देने के बाद गवर्नमेंट को आपके ऊपर कंट्रोल कर पाना बहुत ही आसान हो जाएगा, या साफ शब्दों में आपको एक गुलाम बनाए रख पाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप पूछोगे कैसे? क्योंकि आपके हाथों में लगी इसी RFID चिप के अंदर आपके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल है, आपके ID प्रूफ की सारी डिटेल है। अगर आप कोई भी ऐसी हरकत करते हो जो आपकी गवर्नमेंट को पसंद नहीं आती तो वो सीधे सीधे आपके हाथ में लगे चिप को डीएक्टिवेट कर देंगे, यानी बंद कर देंगे। इसके बाद आप धीरे धीरे भूख से तड़प तड़प के मर जाओगे, क्योंकि उस वक्त कैश तो दुनिया में रहेगा ही नहीं और मार्केट से कुछ भी खाने पीने की चीज़ खरीदने के लिए आपको अपने RFID चिप की ज़रूरत है, क्योंकि आपका सारा पैसा इसी चिप के अंदर है, जिसको आपकी सरकार ने अब डीएक्टिवेट करके इनवैलिड करार दिया है। अब इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि या तो आप चुपचाप गवर्नमेंट की हर बात मानोगे या भूख से मर जाओगे। अब लो भाइयों, आज मेरे ईमेल पे हेल्थ कार्ड का मैसेज आ गया है। इस तरह से सरकार हर किसी को मैसेज कर रही है, हेल्थ कार्ड बनवाइए और 5 लाख का मेडिकल कवर पाइए। यह एक लालच है जो लोगों को दिया जा रहा है। हेल्थ कार्ड लगवाने के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर्ड करें। रजिस्टर्ड करने के लिए उन्होंने लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाएंगे तो कुछ इस तरह से पेज खुलेगा। इस पेज में आप अपना नाम एंटर करेंगे, अपना ईमेल एंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। फिर आगे आपको फैसिलिटी के बारे में बताया जाएगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है जो सरकार आपको दे रही है। यह हेल्थ कार्ड जो भी बनवाएगा, तो बनना क्या है भाइयों, ये लगना है लोगों के हाथ में, एक चिप लगनी है और उसी के माध्यम से आपका सारा डेटा, आपकी सारी जानकारी इसके अंदर स्टोर होगी। आपका सारा लेनी देनी, सारे जितने भी कार्ड हैं, वो चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, सारे कार्ड आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। आपको कोई कार्ड लेके करने की ज़रूरत नहीं है। यह कार्ड डायरेक्ट सेटेलाइट से जुड़ा होगा। आप सरकार की निगरानी में होंगे। आप सरकार की किसी भी गलत नीतियों का विरोध नहीं कर सकते। आप कोई क्राइम करके कहीं भाग नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर GPS ट्रैकर लगा होता है। आप कहीं भी जाएंगे, सरकार आपको देख रही होगी। तो ये हेल्थ कार्ड लॉन्च हो चुका है भारत में, यानी गुलामी की नई परिभाषा की शुरुआत हो चुकी है। जागो भाइयों जागो, वरना बहुत देर हो जाएगी। भाइयों चलते चलते एक जानकारी और, इंडिया के अंदर 5G लॉन्च हो जाएगा 2021 तक। पूरे भारत में 5G नेटवर्क मोबाइल चालू होने के कारण जिसके वेब रेडिएशन इतनी तीव्र होगी कि 2025 तक इस देश में
काफ़ी लोग कैंसर व हार्ट अटैक के पेशेंट होंगे और मारे जाएंगे। भाइयों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।